हे दोस्तों, मान लो आपने एक प्रॉपर्टी चुन लिया है और उसका ड्यू डिलिजेंस भी कर लिया है। आपने ये ढूंढ लिया है कि कितने में खरीदने से वो प्रॉफिटेबल होगा। अब आपका काम है आपके उसी प्राइस में उस सेलर को मनाना। सेलर तो प्राइस बहुत हाई करके ही बोलेगा, जैसे $330,000 8 यूनिट मल्टीफैमिली अपार्टमेंट के लिए। पर आपका एनालिसिस कहता है कि उसे $255,000 के अंदर ही खरीदना चाहिए, नहीं तो आपको नेगेटिव कैश फ्लो का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे आप उस सेलर को मनाओगे, कैसे उसे कन्विंस करोगे इतने डिफरेंस के बावजूद भी? वही वही हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स को आपको डबल चेक कर लेना चाहिए उस डील को साइन करने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, यानी डिस्प्यूट्स। जैसे वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जोनिंग कोड ठीक ठाक नहीं है, फायर कोड में कोई गलती है, वो लीगल प्रॉब्लम्स में फंसा है, वाटर सप्लाई अच्छा नहीं है, और ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स। अगर आप उस प्रॉपर्टी को वैसे ही खरीद लोगे तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा उसे सही करने के लिए। बुद्धिमान इसमें होगा कि आप पहले ही सेलर के साथ उन खर्चे के बारे में बात कर ले, उससे नेगोशिएट कर ले, जिससे आपका पैसा बच जाए। तो पहले हम सेलर को कन्विंस कर लेते हैं और फिर उन एक्स्ट्रा पैसे को बचाने के बारे में सोचेंगे, जिससे आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आए। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। एक हाई डिमांड मार्केट में टाइम आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे इन्वेस्टर ने आपसे भी अच्छा ऑफर कर दिया हो, आपसे बेटर ऑफर किया है, तो वो सेलर उसको ही बेचेगा ना। आपको किसी भी हाल में सेलर से वो लेटर ऑफ इंटेंट को साइन करवा लेना होगा, जितना जल्दी हो सके। आई मीन द सेल एग्रीमेंट, द टर्म्स एंड कंडीशंस उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। सीधी शब्द में ड्यू डिलिजेंस का टाइम, डाउन पेमेंट का अमाउंट, कुछ इंसाइट्स उस प्रॉपर्टी के बारे में जो सेलर आपको देगा, और बाकी के लीगल टर्म्स जिस पे दोनों पार्टी सहमत होगा और आखिर तक उसे मान के चलेगा, आई मीन डील को क्लोज करने तक। वो हो जाने के बाद आप चैन की सांस ले सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आप मार्केट से उठ जाएगा, यानी कोई दूसरा इन्वेस्टर उस पर बिड नहीं कर सकेगा। अगर आप उस एग्रीमेंट को हासिल करने में असफल रहे तो मान लेना वो प्रॉपर्टी गया। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सेलर आपको घुमा रहा है, आपके ऑफर को इस्तेमाल कर रहा है किसी दूसरे से और अच्छा ऑफर निकालने के लिए। हो सकता है और ऐसा होता भी है। तो आपको जितना जल्दी हो सके उसे मनाना होगा और उस एग्रीमेंट पे साइन करवा लेना होगा। जब तक आप ये नहीं करते तब तक आप अपना ड्यू डिलिजेंस शुरू नहीं कर सकते, जो डिलिजेंस आपको प्रॉपर्टी की प्रोज एंड कॉन्स को ढूंढने में मदद करेगा। जैसे एक्सटीरियर और इंटीरियर का इंस्पेक्शन, यानी प्रॉपर्टी का हाल कैसा है अंदर से और बाहर से, आपको कितना खर्चा करना होगा उसे गुड लुक देने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए। गवर्नमेंट एजेंसीज का रिव्यू क्या कहता है, वो फायर कोड, जोनिंग कोड सही है, बुक रिकॉर्ड्स का रिव्यू क्या डेटा देता है, बैंक्स का एनओसी सही है, सिटी ऑफिशियल्स का लाइसेंस क्लियर है, और ऐसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। आप बोलोगे कि इतने कम दाम में वो प्रॉपर्टी मुझे कैसे मिल सकता है? $255,000 बहुत कम हो जाएगा, कुछ लेने लायक प्राइस तो बोलना होगा। इतना गैप कैसे चलेगा $84,000 का? हाँ वो तो है, पर दोस्त नंबर्स तो यही कहता है, और आप तो जानते ही हो नंबर्स कभी भी झूठ नहीं कहता। ऑफर तो करो, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को उससे ज्यादा प्राइस में नहीं खरीद सकते। आप वहां रहोगे नहीं, आप वहां बिजनेस करोगे। तो उन्हें मनाओ, कुछ नेगोशिएशन ट्रिक्स अप्लाई करो, उन्हें दिखाओ कि इस प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी इतना खाली है, ये है वो है, मुझे इतना खर्च करना पड़ेगा इसे सही करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेगोशिएट करो, उन्हें समझाओ, उन्हें एक कॉमन ग्राउंड पे लाओ जहां दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सके। ब्रोकर्स का मदद लो, क्योंकि एक अच्छा ट्रस्टेड ब्रोकर आपको इसमें बहुत हेल्प कर सकता है, वो नेगोशिएशन में बहुत हेल्प कर सकता है। हो सकता है कि इसमें हफ्ते लग जाए, महीने लग जाए, बट अगर वो प्रॉपर्टी प्रॉफिटेबल है तो कोशिश करते रहो। वो लेटर ऑफ इंटेंट आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। अगर इतना सब करने के बाद भी वो सेलर राजी नहीं होता तो आप वहां कुछ नहीं कर सकते, आपको उसे जाने देना होगा और दूसरे प्रॉपर्टी पे फोकस करना होगा, क्योंकि आप किसी की डिसीजन को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा, जो मैंने उस फेलियर की स्टोरी में बताया था। 2-3 महीने से रिसर्च किया, 5 से 10 बार मीटिंग किया,
किया, पर आखिर में वो प्रॉपर्टी कोई और ले गया। ये होता है। बट मैक्सिमम टाइम वो सेलर मान जाता है, थोड़ा इधर उधर होता है बट वो मान जाता है। शायद वो तंग हो गया है उस प्रॉपर्टी को लेके, या उसे और कोई बायर नहीं मिला है अब तक। तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है आपके आस्किंग प्राइस में ही। आपको कमिटेड रहना होगा, उस डील को निकलने का हर एक कोशिश करना होगा। बस लेटर ऑफ इंटेंट को साइन करवा लो, फिर और कोई चिंता नहीं। मान लो वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, अब आप शांति से ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो। बट दोस्त रुको, अभी थोड़ा काम बाकी है जो आपको उस डील को साइन करने से पहले करना होगा। आपको उस एग्रीमेंट को डबल चेक करना होगा, देखना होगा कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन सही है कि नहीं, आपके हिसाब से है कि नहीं। सेलर किस किस टर्म्स पे एग्री कर रहा है, किस किस पे नहीं, और कैसे आप उसे एग्रीबल बना सकते हो। और फाइनेंस को तो देखना ही होगा, बैंक उसे फाइनेंस करेगा तो, क्योंकि एंड वक्त पे बैंक कुछ प्रॉब्लम्स निकाल के उसे फाइनेंस करने से इनकार भी कर सकता है। आपको मेक श्योर करना होगा कि लोन कंटिजेंसीज सही रहे, यानी फाइनेंस सही रहे। लोन कंटिजेंसी के बिना कभी भी डील को साइन मत करना। मैं फिर से कहता हूं, लोन कंटिजेंसी के बिना कभी भी डील को साइन मत करना, क्योंकि ऐसा हुआ है कि एक इन्वेस्टर ने $200,000 खर्च कर दिया था एक प्रॉपर्टी में विद डाउन पेमेंट, और बैंक उसे लोन देने के लिए भी तैयार था। बट एंड वक्त पे बैंक ने कुछ प्रॉब्लम्स खड़ा कर दिया और उसे लोन देने से इनकार कर दिया, जिससे उसे $200,000 का लॉस हुआ और महीने भर का काम पानी में चला गया। क्योंकि उसका एग्रीमेंट कुछ ऐसा ही था, उसे डाउन पेमेंट का पैसा वापस नहीं मिलेगा। जो सेम चीज हमारे एक जान पहचान के दोस्तों के साथ हुआ है। 10 लाख की कमर्शियल रिटर्न यूनिट थी, उसने पहले 4 लाख पे कर दिया था और टर्म्स के हिसाब से अगले 9 महीने के अंदर बाकी के 6 लाख पे करना था। अगर वो नहीं कर पाया तो वो प्रॉपर्टी सेलर का ही रहेगा और वो 4 लाख उसे वापस नहीं मिलेगा, उसे डाउन पेमेंट का पैसा वापस नहीं मिलेगा। अभी 9 महीने पूरा नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, उसने भी कुछ टर्म्स रखा था जो वो सेलर भी मान गया था, पर ऐसा होता है, एग्रीमेंट ऐसा भी होता है। आपको श्योर होना होगा कि बैंक आपको फाइनेंस जरूर करे किसी भी हालत में, नहीं तो एक रिस्क तो रहता है आपका डाउन पेमेंट जाने का। अब मान लो वो सेलर आपके प्राइस में ही राजी हो गया है, ऑब्वियसली कुछ एग्रीमेंट टर्म्स को चेंज करने के बाद और कुछ डाउन पेमेंट को लेने के बाद। फिर आपका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस शुरू होता है, जो उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होगा कि कितने टाइम में आप उस डील को क्लोज करोगे, और उस टाइम में उस सेलर से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहते हो अपने आगे का प्रोसेस सही से करने के लिए, सब उसमें लिखा होगा। और उस लेटर ऑफ इंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से एस्क्रो एजेंट को हायर करना है वो भी लिखा होगा। एस्क्रो एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो ये इंश्योर करता है कि जिस जिस टर्म्स पे वो एग्रीमेंट बनाया गया है वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो किसी भी हालत में। मतलब एग्रीमेंट प्रोटेक्शन कंपनी। हाँ, वो कुछ चार्ज तो जरूर करता है जो बोथ पार्टीज पे करेगा, पर एस्क्रो कंपनी हमेशा अच्छा होता है कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए, जिससे बाद में वो सेलर या बायर कॉन्ट्रैक्ट से अपना मुंह ना मोड़ ले। टर्म्स में यह भी लिखा हो सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं उस डील को छोड़ भी सकता हूं और मुझे अपना डाउन पेमेंट वापस देना होगा। लेटर ऑफ इंटेंट का ये मतलब नहीं है कि मैं वो प्रॉपर्टी जरूर खरीदूंगा, पर हाँ, मैक्सिमम चांस रहता है कि मैं खरीदूंगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लीगल टर्म्स होते हैं जो आपको डबल चेक कर लेना चाहिए। इसीलिए एक अच्छे अटॉर्नी से वो टर्म्स तैयार करवाए और पावर अपने हाथ में रखने की कोशिश करे, जिससे आपका पैसा डूबे नहीं और आप उन सारे अनएक्सपेक्टेड डिस्प्यूट से बच सके। तो लेटर ऑफ इंटेंट को साइन करवाने का हर एक कोशिश करे जितना जल्दी हो सके। लोन कॉन्टिजेंसी को पूरा कंफर्म करे और एग्रीमेंट को डबल चेक करे, लीगल टर्म्स को अच्छे से वेरीफाई करे, एक अच्छे अटॉर्नी को काम पे लगाए। आप प्रॉफिटेबल रहोगे और वो सेलर मान भी जाएगा। दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल या लीगल एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो बस एडुकेशन के लिए है। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट के बारे में जानेंगे और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी, और कौन सा इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस के लिए बेस्ट होता है वो भी जानेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको कुछ डीप इंसाइट्स दे पाया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बी सेफ।